औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है किस तरीके से बड़े बड़े उलमा इकराम को गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है और बेकसूर बड़े बड़े उलमा इकराम को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जबकि वहाँ के गांव के सर्वे हुआ जहाँ के रहने वाले कलीम सिद्दीकी साहब, वहाँ के लोग भी उनसे खुश है। उन्होंने भी इजहार किया जो जब कोई ज़बरदस्ती यहाँ कुछ नहीं होता है। ठीक, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव तेजान है। मैं आपके एक सवाल पे जो है आपसे ही सवाल करता हूँ। जब वो आपका आरोप ये है कि प्रशासन के लोग और हमारा आरोप नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, आपका आरोप ये है कि शासन और प्रशासन का आरोप ये है कि सरकार का कि वो हिंदू जो है आपका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। 5 लाख लोगों को निकल के आई रिपोर्ट, 5 लाख सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन 5 लाख लोगों में से कम कुछ लोगों की तो FIR लॉन्च होगी कहीं पे भी, चाहे वो किसी भी स्टेट हो पूरे भारत के अंदर। तो सरकार का जो है ये जुमावड़ा है ना, ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनको धीरे धीरे टारगेट, वो 14 तारीख को मौलाना कलीम साहब जो मिलते हैं, मोहन भागवत जी, और अपने आप को बताते हैं मैं संघी हूँ, और वो कट्टर एक हिंदूवादी भी सोच रखते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, कहीं ना कहीं तो हाल ही में चुनाव है 2022 में, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है चुनाव की आकर्षित किया जा रहा है। हिंदू जो मुस्लिम का जो मुद्दा है उसको हिंदुओं को जो है और मुस्लिमों को बांट दिया जा रहा है, उनको भड़काने की पूरी साजिश है। लेकिन लोग इतने एक्टिव हो गए हैं जो सोशल वर्कर हैं, और आज भी वही आज का जो यूथ है वो बेरोजगार से भटक रहा है। तो ये सरकार तो मुद्दों की बात कर नहीं रही है। तो ये हमें हिंदूवादी और जो इनकी मानसिकता है, जैसे कि आपको पता है कि संघ जो है RSS एक बड़े पैमाने पे यहाँ एक संगठन है। तो मेरा मानना है ऐसा कि जो RSS के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनका जो है षड्यंत्र, क्योंकि मोहन भागवत से वो एक मैंने पोस्ट देखी थी उनकी, मौलाना कलीम साहब के साथ में इनकी एक पोस्ट है, तो उसमें जो है RSS के जो जिन्हें मोहन भागवत के नाम से जाना जाता है पूरे भारत के अंदर, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। जब वो हिंदूवादी सोच रखते हैं तो उनके साथ में, जब वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है तो उनके साथ में हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं? तो कहीं ना कहीं तो कुछ है जो कि सामने भी नहीं आ पा रहा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं भाई निष्पक्ष जो जांच हो, जो दोषी है उसको जेल भेज दे, हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो बहुत बढ़िया आदमी हैं और उनका गांव में भी एक स्टैंड है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन आज तक मेरी भी 28 साल की एज हो चुकी है, लेकिन आज तक मैंने कोई उन पर आरोप लगता नहीं देखे। वो बहुत बढ़िया एजुकेशन के, वो शिक्षा के भाई मदरसे चला रहे हैं, वो शिक्षा को एक बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम कैसे कह देंगे आतंकवादी हैं, देशद्रोह उनको बरकरार पूरा देश बोल रहा है? बताओ। तो ये आपको पता भी, एक साइन बाग में भी आंदोलन चल रहा था NRC और CA को लेके। आपका पहला सवाल जो मुझे समझ में आया है, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने धर्मांतरण कराया है तो कोई आदमी तो FIR करे कि मुझे जबरदस्ती कराया है। पहला सवाल ये है ना आपका? हाँ। तो ये जेन्युइनली हमने और लोगों से बात करी, वो उनका भी यही सवाल है कि आप लोग उन्हें तो तलाश करें जो धर्मांतरण होके जो हिंदू थे या बौद्ध थे वो मुसलमान बन गए, और वो ये कहें कि मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने मुसलमान बनाया है, चाहे वो हिंदू हो पहले या बौद्ध हो या सिख हो। तो यही कहना चाह रहे हो ना? तो ये बिल्कुल ये जांच का विषय है कि सबसे पहले आप उन लोगों को सामने लेकर आए जो ये बताएं कि हमें ज़बरदस्ती, हम पहले हिंदू थे और हमें ज़बरदस्ती इन्होंने मुसलमान बना दिया। जबकि जो लोग सामने आ रहे हैं, जिनसे बातें हो रही हैं, वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहे हैं और इसकी संविधान इजाज़त देता है। ये संविधान का आर्टिकल का जो हमें राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है। अगर हम किसी को जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो वो गलत है, संविधान के भी वो एक हत्या है। और मैं तो कहना चाहूँगा एक आरोप और लगता है मौलाना साहब के वो 57 करोड़ का जो है फंडिंग होती है ना, ये मैं कह रहा हूँ कि फंडिंग होती है, लेकिन कोई उसका प्रूफ तो होगा भाई। स्टेटमेंट निकलवा के दे दो, आप जनता को तो संतुष्ट कर लो ना पहले। आप इतना बड़ा इशू कर रहे हो इस बात को लेके, है ना, देश के अंदर क्या करना चाहते हो यार? हम तो अब मौलाना साहब तो करते हैं भाईचारे, संता समानता और भाईचारे की बात करते हैं वो। जहाँ तक मैं, आपके गांव के मौलाना कलीम साहब को अरेस्ट किया गया है और उन पर गंभीर आरोप है कि वो ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं। देखो जी, हमारी बात ऐसी है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं और उनके धोरे कम से भी कम हम मुद्दत हो गए। थोड़ा सा अच्छा, उनके धोरे उठ बैठ भी बढ़िया है। आज तक हमारे यहाँ किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मोमडन बन जाओ। हम तो, हमारा तो बचपन ही वहीं रहा है। आज तक किसी को गाँव में उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपना जो धर्म बदल लो। हमारे गांव के अंदर जी
किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बड़े प्यारे आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी की राजनीति से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वो नहीं है। गांव में समझाने की बात रखे थे वही, वैसे उनकी यहाँ से कोई वो नहीं है। आप किसी से उनकी तरफ से कहना है कि जो भी धर्मांतरण हुए हैं तो वो अपनी मर्जी से है, जिसकी संविधान इजाजत देता है। बिल्कुल। मैं अगर किसी धर्म में जाना चाह रहा अगर मेरा हूँ मन तो मैं जा सकता हूँ। कोई बौद्ध का हिंदू में आना चाह रहा है वो बन सकता है, बिल्कुल। कोई मुस्लिम हिंदू बनना चाह रहा है वो बन सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं हो सकती। कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, उनकी मर्जी है वो तो। कोई मतलब नहीं है उनका यहाँ किसी से। बड़े प्यार से रहना, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं उनकी तरफ से यहाँ से पूरे गांव में हमारे ये बहुत अच्छे आदमी, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी की शादी भी यहाँ ब्याह शादी हुई, गरीब आदमी, उन्होंने भी उनकी मदद करी। यहाँ तक गरीब आदमी अगर है, उसकी लड़की की लड़की की शादी हो रही है, हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो वे मदद कर देते। कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, कोई यहाँ मतभाव नहीं है, भाईचारा बिल्कुल। एक जगह खाना, एक जगह उठना बैठना हमारा है उन सबसे। नहीं, उनके मन में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर किसी हिंदू को परेशानी होती है तो तब भी वो मदद करने के लिए आते हैं। हाँ जी, उनकी कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वे तो इतने प्यार मोहब्बत के हैं। अगर हम वहाँ भी गए ना, बिना चाय को बिना उठे भाईजान सलावा कभी नहीं बोले। बड़े तहजीब से बात करने वाले आदमी हैं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल सच्चे आदमी वे। तो ये ग्राउंड की रियलिटी है, ये उनके पड़ोसी हैं और ये कहते हैं कि उनके यहाँ पर अगर जाते भी हैं ये, तो वो कभी चाय पानी से नहीं चूकते। कभी कोई प्रस्ताव इनके सामने नहीं रखा कि आप अपना धर्म बदल कर, जितने भी लोग मौजूद हैं सबसे हम पूछ रहे हैं लगातार कि अपना धर्म बदल कर आप हमारे धर्म में आ जाओ, या जो इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं, गोदी मीडिया जो इल्ज़ाम लगा रही है कि आपको बहला के फुसला के या आपको एक मोटा अमाउंट दे के, लालच दे के धर्मांतरण कराने वाली जो बात है, वो अभी तक हमें यहाँ इस गाँव के अंदर जो हम दूसरी साइड आए हैं वहाँ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही।